आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे साथ हैं हरकेश्वर बाबू जी, जो कि काफी सामाजिक आदमी हैं और कई तरह के संस्था में ये लगे हुए रहते हैं और समाज में क्या कुछ घटित होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज इनसे चर्चा करने आए हैं SC/ST एक्ट के बारे में, जो कि दलितों के लिए एक कवच का काम करता है और क्यों लाना पड़ा ये एक्ट सरकार को, इसके विषय में हम विस्तार से जानना चाहेंगे हरकेश्वर बाबू से। तो सर, क्या बताइएगा हमारे दर्शकों की SC/ST एक्ट जो है सरकार को लाने की क्या आवश्यकता है? दरअसल SC/ST एक्ट 1989 में बना, जब BP सिंह की सरकार बिहार में इंडिया में आई थी। रामविलास पासवान तब सामाजिक न्याय मंत्रालय में, अधिकारिता मंत्रालय में थे। उन्हीं के प्रयास से SC/ST एक्ट लाया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए कि देश में संविधान लागू होने के पहले तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भेदभाव की भावना बहुत ज्यादा थी। और भावना किस चीज का था? अनटचेबिलिटी का था, अस्पृश्यता का था, बहिष्करण का था। SC के साथ भी था, ST के साथ भी था। SC चूंकि साथे रहता था, ST जो है बाहर चला गया, वो समाज से अलग कट के रह गया और इसको समाज से काटकर समाज के साथ ही रखा गया, लेकिन समाज से काट कर रखा गया। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा उसको एबोलिश कर दिया गया, मतलब अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को हटा दिया गया कि अब कोई भी आदमी किसी के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं करेगा, शेड्यूल कास्ट के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा, ST के साथ वो व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई करता, क्योंकि संविधान से हट गया है, इसके बावजूद भी अगर अनटचेबिलिटी का व्यवहार किसी के साथ कोई करता है, शेड्यूल कास्ट के साथ, खासकर शेड्यूल टाइप के साथ, तो वो मानिए कि जो है दंड का भागी होगा। उसी पर SC/ST एक्ट लगता है। तो क्या उस समय बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही थी जिसके कारण सरकार को इस तरह का एक्ट लाना पड़ा? नहीं, मतलब अनटचेबिलिटी एबोलिश होने के बावजूद भी वो देखा जा रहा था कि जय तय भेर वही भावना जो है प्रदर्शित हो रही है। इसको देखते हुए इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए SC/ST एक्ट को लाया गया था, जिसमें मान लीजिए BP सिंह की बहुत बड़ा योगदान था। आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो इस कानून का कितना उपयोग है? देखिए, ये इस कानून का सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि चूंकि उसका अनुपालन करने वाले लोग जो हैं, और चूंकि मानसिकता उनका वही है, ब्राह्मणवादी मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, तो वे लोग इस एक्ट को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। अगर कोई गलती से कोई केस कर भी देता है तो उस केस का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए कि उसको जांच करने वाले, उसका मान लें कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले, न्यायपालिका में जो न्याय देने वाले चूंकि गैर अनुसूचित जाति के मैक्सिमम रहते हैं, इसलिए किसी के साथ इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। नतीजा क्या होता है कि इस पर किसी का ध्यान भी नहीं रहता है, केस पड़ा हुआ है, सिर्फ हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। नतीजा क्या होता है कि उसका जो है ना, बहुत कम लोगों को सजा मिल पाती है, बहुत कम लोग, लिमिटेड लोगों को। और सबसे दुर्भाग्य बात ये होता है कि उसी में सजा भी हो पाती है जो रियल में अनटचेबिलिटी का मामला नहीं रहता, वो बदले की भावना से रहता है। और शेड्यूल कास्ट के लोग बदले की भावना से नहीं करते हैं। दूसरे लोगों को जो आपस में झंझट रहता है, तो उसी में शेड्यूल कास्ट के किसी को मान लें कि मिला लिया और किसी के खिलाफ उसको केस करवा दिया, और उसी में चूंकि पैरवी वो करता है, दोनों पक्षकार मजबूत होते हैं, मतलब इधर से भी उधर से भी, तो उसी मामले में केस का कुछ निर्णय भी आ पाता है और निर्णय कोई आता पता नहीं है। तो नतीजा का मतलब उस भी SC/ST एक्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। SC/ST एक्ट तो एक्ट है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए कि उसका रेट जो है ना, कुछ नहीं है। एक ही लाभ होता है, सजा किसी को होता नहीं है। एक ही लाभ होता है कि कहीं कुछ कांड हो गया तो सरकार की तरफ से कुछ राशि मिलती है, उसको वही राशि मिल पाता है। तो भाई राशि मिलने के लिए, राशि देने के लिए एक्ट नहीं बनाया जाता है जी। तो मुआवजा के तौर पर आपने सहयोग, सहायता के रूप में आपको दिया गया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमारे साथ भेदभाव नहीं करी, इसलिए न दिया गया था, तो भेदभाव रोकने के लिए, अस्पृश्यता को रोकने के लिए ये सारा व्यवस्था था।
लेकिन लोगों ने इसका उस रूप में इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा क्या है कि आज भी जो है, इसलिए आप देखेंगे कि गाहे बेगाहे आवाज़ उठाते लोग रहता है कि SC/ST एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के बहकावे में, किसी को बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आज में बात कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये कवच कुंडल, एक कवच है SC/ST का, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उस दृष्टिकोण से नहीं करते हैं। अरे भाई, अगर गलत उसका दुर्व्यवहार हो तो उसको न रोकने का प्रयास होगा जी। अगर गलत हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास होगा, एक्ट को नहीं ना खत्म कर दिया जाएगा जी। लेकिन उन लोगों का मतलब दूसरा रहता है। वे लोग ये चाहते हैं कि हम पहले जैसे करते रहे हैं वैसे आज भी करते रहें और कोई हमको सजा नहीं। ये मानने की दिक्कत यही। अच्छा सर, बताइए कि समाज में इस एक्ट का कैसे लाभ उठाया जाए, कैसे इससे फायदा उठाया जाए, किस तरह समाज में जागरूकता फैलाया जाए कि जो SC/ST के लोग हैं वो इसका सही से इस्तेमाल कर पाए, इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है सामाजिक स्तर पे? देखिए, सामाजिक स्तर पर मान लिया है कि बहुत मामला तो हमेशा होते रहता है, आते रहता है जी। तो उसमें कोई उसके पीछे लगता है तो ही केस हो पाता है। मान लीजिए किसी के साथ भेदभाव हुआ, अगर वो अपने मतलब कि थाना में गया रपट लिखाने, तो कभी कभी ऐसा भी होता है उसके रपट जल्दी FIR नहीं लिखी जाती है। इसमें क्या कुछ सरकार? नहीं, तो उसके लिए अलग से तो थाना का भी व्यवस्था है ना जी, क्योंकि SC/ST अलग थाना भी जी बनाया गया। अगर वो नहीं, वहाँ नहीं हो पाता है जी, तो आप मान लीजिए रजिस्ट्री के द्वारा, मान लीजिए डाक के द्वारा भेज दीजिए वहाँ, हाँ। और हर ऊपर हर एक लोग को सूचना दे दीजिए कि हमने इनको दिया, इन्होंने नहीं लिया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हायर लेवल पर DSP स्तर के जी इन्वेस्टिगेशन करने वाले पदाधिकारी, नीचे स्तर के बड़े लोगों का है कि सही ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका अनुसंधान जो है सही ढंग से हो जाए। लेकिन वही बात है कि प्रभाव का इस्तेमाल, अभी देखिए ना, ज़्यादा जितना जो सिस्टम है ना, तो सिस्टम तो भले संविधान के अनुरूप बताया जा रहा है कि संविधान चल रहा है, लेकिन सिस्टम ब्राह्मणी शिशु की मानसिकता तो वही ना है, क्योंकि एक दिन में खत्म होगा नहीं, समय लगेगा। तो चूंकि सिस्टम कोई भी बन जाए, हम भी बन जाएंगे। आज मान लें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले लालू यादव थे बिहार में, तो उनके समय में क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। सिस्टम चूंकि काम कर रहा है, तो सिस्टम में शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट मानसिकता है तो उसी मानसिकता के तहत काम हो रहा है। बैकवर्ड के खिलाफ मानसिकता है तो बैकवर्ड के खिलाफ मानसिकता हो। हाँ, एक चीज होगा कि जो मुखिया होगा, जैसे लालू यादव मुखिया होगा तो यादव के साथ अन्याय नहीं होगा, वो उसमें सम्मिलित हो जाएगा उस व्यवस्था में। कुर्मी है तो कुर्मी उसकी व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों के साथ नहीं हो पाएगा ना। तो यही कारण है कि अगर ये लोग जातिवाद करते हैं तो तुरंत हो जाता है कि ये लोग जातिवाद कर रहा है। और वही मान लो सवर्ण मानसिकता के लोग, जो मनवादी ब्राह्मणी सिस्टम के लोग हैं, तो वो करेंगे भी तो उनको नहीं पता चलेगा कि वही सिस्टम है ना। सिस्टम उनको करने के लिए इजाजत देता है, और सिस्टम में मान लीजिए कि उनका बहुत अच्छा रहता है, ऑटोमेटिक बिना किए हुए भी उनको लाभ उसका मिलता है। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ लोग उन पर एक्ट लगा भी दिए तो चारों तरफ से उन पर इतना दबाव पड़ जाता है केस उठाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, यहाँ तक कि प्रशासनिक अफसर भी कहा जाता है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसमें तुमको कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस तरह के लोग ज्यादा दबाव देते हैं। एकदम यह बात आप सही बोल रहे हैं कि एक तो मान लीजिए केस हो गया, सोचा कि तुम्हारा केस से कुछ फायदा होगा नहीं, कुछ पैसा मिलना हो मिल ही गया, और बाद में तुम्हारा केस में कुछ फैसला होना नहीं, इसलिए कि सारा सिस्टम जो है तुम्हारे विरुद्ध है। तो कुछ पैसा ले देके परेशानी होगा किसी को, तो कुछ पैसा लेके बैठ जाओ। और दबाव भी रहता है क्योंकि समाज में रहना है, समाज में उठना बैठना है, तो स्वतंत्र रूप से आप रह नहीं सकते हैं क्योंकि आपको उतनी ताकत है नहीं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है, आप उतनी ताकत आपके पास है नहीं, आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं है, सामाजिक रूप से भी बहुत कमजोर हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनता है। तो वैसी परिस्थिति में मिलने जुलने के ख्याल से आदमी दमी साध लेता है और एक तरह से हैंड ओवर कर देता है उस केस को, और उसमें कुछ नहीं करता। सर, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर SC/ST के लोग हैं और किसी तरह किसी पर केस किए हुए, अपने ही समाज के लोग उसको साथ नहीं देते। एकदम बात सही है, क्योंकि आपका समाज जो है ना दिग्भ्रमित है जी, क्योंकि आपके समाज के लोगों को कुछ पकड़ कर लाता है जी, और उनसे बढ़िया से बात बतिया लिया तो सोचते हैं कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा वही है। क्योंकि समाज में क्या स्थिति है कि आप जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, MBC के लोग हैं, उनके साथ जाति का आधार कभी अच्छा व्यवहार हुआ ही जी।
तो अगर किसी के साथ मारपीट भी अगर करता है जी और अगला उसके भाई है उसी को तो बढ़िया से बतिया लेता है, तो अपने घर में खिला देता है, तो उसको लगा कि अरे ये तो कितना अच्छा आदमी है, ये तो कैसे मन नहीं करता कि बदमाश आदमी, ये तो बड़ा सम्मानित आदमी है भाई, बड़ा इज्जत हमको किया। तो करने का मतलब कि जिसको अभी इज्जत मिला नहीं, मान सम्मान मिला नहीं, अगर थोड़ा सा भी मान सम्मान मिल जाता है तो वो आदमी और उसके अधीन हो जाता है, उसका एक तरह से गुलाम हो जाता है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का तैयार हो जाता है और अपने लोगों से लड़ भी लेता है कि तुम केस कैसे नहीं खत्म करो। सर, आप कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं। हम आपसे बस लास्ट में ये पूछना चाहते हैं कि इस एक्ट का कैसे क्या कुछ सुधार किया जाए सरकार में या समाज में, जिससे लोगों को सही तरीके से न्याय मिल सके इस एक्ट के द्वारा। देखिए, एक्ट तो बहुत सा बना हुआ है, लेकिन जागरूक आप कितना है? अगर आप जागरूक मेन है जागरूकता, जागरूक जिस दिन आप हो जाइएगा तो आपके साथ कोई अत्याचार करेगा ही नहीं। जान लीजिए, पहला गारंटी है। अगर आप जागरूक हैं और समाज आपका जागरूक हो गया तो किसी को हिम्मत नहीं है कि आपके साथ अन्याय करेगा, इसलिए जानता है कि अन्याय करेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन चूंकि समाज जागरूक नहीं है, वो समाज पिछड़ा हुआ है, बहुत दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिससे नाजायज लाभ लेकर लोग उसका नाजायज लाभ उठाते हैं। लेकिन खैर समय आ रहा है, धीरे 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 लोग जागरूक हो रहे हैं, सभी बात को समझ रहे हैं, तो आज न कल है स्थिति हो जाए, इसको एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब लोग एक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब लोग एक्टिव हो जाएंगे, जब जागरूक हो जाएंगे, सभी समझने लगेंगे और आप उसी के लेवल में आ जाएंगे, तो किसको हिम्मत है आपसे करने का? आपको तो एक्ट का मतलब क्या हुआ? एक्ट का मतलब सीधा सा हुआ कि आप शेड्यूल कास्ट समझ के ही उसके साथ अत्याचार, आप किसी को दुसार समझ के, चमार समझ के, नुसर समझ के, धोबी समझ के, फांसी समझ के उसके साथ अन्याय किया, उसी वही एक्ट में आता है। अदरवाइज तो ऐसे भी झंझट चलते रहता है, एक दूसरे के साथ बहुत झंझट चलता है, आपस में झंझट चलता है। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अगर शेड्यूल कास्ट के साथ करता है तो वो SC एक्ट में नहीं आएगा। नहीं, SC एक्ट में तब आएगा जब गैर शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट के साथ अगर ना इस तरह से बात करेगा, तो वो मान लीजिए कि इसको माना जाता है कि आप उसको जाति समझकर किए। ऐसा नहीं कि वही बदमाशी किया, हमें बदमाशी किया, तो नहीं, ये वही दिमाग में है कि आपने जात समझ के, अस्पृश्य समझ के उसके साथ आपने अत्याचार अन्याय किया है। ये एक्ट का मतलब यही होता है। जी, क्या ST समाज को क्या संदेश देना चाहिए? SC समाज को किसी के बहकावे में नहीं आवे, केस करना है तो अपने बल पर करें, केस लड़ना है तो अपने बल पर लड़े, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर केस नहीं लड़े। इससे क्या होता है, समाज में गलत फहमी जाती है, गलत संदेश जाता है और लोग समझते हैं कि इसका नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। तो किसी को नाजायज लाभ उठाने की जरूरत नहीं है। जो सही केस है, सही केस करना चाहिए, किसी को बहकाव भी नहीं रहना चाहिए। जो जेन्युइन चीज है, जेन्युइन लड़ाई लड़ना चाहिए। जेन्युइन लड़ाई जिस दिन लोग लड़ना शुरू कर देगा तो उस दिन कोई दलाल फलाल किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। ये थे हरकेश्वर बाबू, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बताया है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।